अभी 3 दिन पहले ही जब मैं खबर दे रहा था फ्रांस के बारे में, तो मैं कई बार आप लोगों से कह रहा था कि फ्रांस पर यकीन मत कीजिएगा। माजरत सॉरी, वो सच हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फिर से पलट गए हैं। अमेरिका का दबाव यहां पर काम आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, वो भी दुनिया के सामने आकर, कि हमने इजराइल के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। हमारे यहाँ जो डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा है, हम इजराइल की हथियारों की कंपनी को मुबारकबाद देते हैं और उनका वेलकम करते हैं। बस ये जान लें कि हम उन हथियारों को यहाँ नहीं चाहते हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाज़ा पर कर रहा है। वो हथियार इजराइल के जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में एग्जीबिशन में शो ना करें। इसके अलावा सभी को पता है कि हमने इजराइल को मान्यता दी। इजराइल के ऊपर आने वाली सभी मिसाइलों को हमने मेहनत से, अपनी ताकत से रोका और इजराइल के साथ हम आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि इस सफ़ेद शैतान पर भरोसा गलत है। जिस दौर में मुसलमान का नहीं, एक गैर मुस्लिम जो खुद इस्लामोफोबिक हो, वो कैसे फ़िलिस्तीन कॉज के लिए खड़ा हो सकता है। वहीं अमेरिका के बारे में खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका पिछले कई सालों से हमास की इंटेलिजेंस इकट्ठा करके, उनकी जानकारियां इकट्ठा करके इजराइल को लगातार मदद दे रहा है और मदद कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके रूल्स और रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते हैं कि आप हिंसा, जंग, क्राइम होते हुए दिखाएं। वहीं मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया भी पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है कि आप बमबारी, जंग, कत्ल, बॉडी, खून इस तरह से दिखा सकें। लेकिन यहाँ पर भी आप दोगलापंथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की देख सकते हैं। ये बाजू में चलने वाली वीडियो को देख लीजिए, जिसमें इजराइल के ही सैनिकों ने गाज़ा के अंदर तबाही मचाते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, उसको एडिट किया है और इजराइल के ही द्वारा, सैनिकों के ही द्वारा इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। अब न यूट्यूब इन्हें ब्लॉक करेगा, न सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म इनको ब्लॉक करेंगे। ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। इसके लिए भी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से सवाल करे कि भाई अगर आप इनको ब्लॉक कर रहे हो जो फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं, तो आप नरसंहार करने वाले और दिखाने वाले लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे। वहीं गाज़ा के अंदर इजराइल ने बैत लाइला के इलाके में खतरनाक बमबारी करके 1-1.5 घंटे के अंदर ही 70 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। कत्ल कहूँ या नरसंहार, आप खुद फैसला कीजिए। हालात गज़ा के अभी भी ऐसे हैं कि अलग अलग इलाकों से फ़िलिस्तीनी अपने उन इलाकों को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं बरतानिया में लगभग 30,000 लोग फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और लेबनान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 quarters of a century of brutality generated October the 7th. Gaza must stop the slaughter. Gaza must stop the slaughter. Gaza must have food and water. 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 London people, it's our time. London people, it's our time. मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि सऊदी अरब के चैनल किस तरह से इजराइल को प्रमोट कर रहे हैं। इराक के लोग इतना ज़्यादा भड़क चुके हैं, पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं कि अरबी चैनल का जो हेडक्वार्टर इराक में है उस पर हमला कर दिया गया है जनता के द्वारा। इराक की गवर्नमेंट भी ठीक इसी तरह से भड़क गई है और अब इराक
सऊदी अरब के जो टीवी चैनल्स इराक के अंदर हेडक्वार्टर बनाकर बैठे हुए हैं, उनके चैनल के लाइसेंस को रद्द करने की तैयारी कर रही है और ये एक बेहतरीन कदम है। इजराइल ने फिलिस्तीन की मिलिट्री को ही अपना गुलाम बना लिया है। फिलिस्तीन की गवर्नमेंट इजराइल की ही मदद से चलती है। अब इजराइल ने इसका फ़ायदा उठाते हुए फिलिस्तीन की मिलिट्री, ये खबर आपको मैं 1 महीने पहले दे चुका था, इससे जुड़ा हुआ अपडेट अब एक नया आया है सामने कि अब जो फिलिस्तीनी मिलिट्री है, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके इजराइल की सेना क्या कर रही है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सेना को ही आगे भेज चुकी है। अब फिलिस्तीन की सेना जो है वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी कर रही है। अब अगर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोग पलटवार करेंगे तो आपको पता है कि फिलिस्तीनी ही फौजी मारे जाएंगे। ये एक खतरनाक चाल है। बात करें लेबनान की तो अपडेट ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने है। लेबनान के अंदर अब तक 2448 लोगों को कत्ल कर दिया है इजराइल ने और 11471 लोग घायल हैं। उधर इजराइल ने लेबनान के बेका के इलाके पर, शहर पर हमला किया, जिसमें बेका शहर के मेयर भी मारे गए हैं और सैकड़ों लोग उनके साथ मारे गए हैं। भारी तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं को साउथ लेबनान से इजराइल के सैनिकों ने गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद जो हिजबुल्लाह के कैदी बने हुए थे, इजराइल की कैद में थे, उन्हीं की कैद में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप ये देख लीजिए, इजराइल फॉस्फोरस बम दाग रहा है लेबनान के ऊपर। लेबनान के ऊपर लगातार बमबारी के बाद जो ताज़ा तबाही हुई है, उसके मंजर आपको मैं दिखाऊंगा। لك قتلوا الزلمه، رجعوا صمتوه صاروخ ومرته بالحرش. ياه حد الا بيدور بغزير، قرطوه صاروخ تاني قتلوه. هيدي البناية اللي فيها حسين سبور عرفتها، وهذا المطعم. मेरे दोस्तों, अपडेट एक बड़ा ये आया है कि 2 भारतीयों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है। अब वो भारत में रहते हैं या विदेश में ये नहीं पता, लेकिन वो भारतीय हैं। दोनों को ब्लॉक किया है, पाबंदी लगाई है। इल्ज़ाम ये है कि वो ईरान और हुतीस के साथ लगभग मिलकर काम कर रहे थे, मतलब तेल इधर से उधर करने में उनकी मदद कर रहे थे। वही मेरे दोस्तों, मेरे पीछे आप एक खतरनाक तस्वीर देख रहे हैं। लेबनान पर इस तरह के घातक हमले इजराइल कर रहा है। मेरे दोस्तों, उधर इराक से भी इजराइल के ऊपर ड्रोन आया है हमले के लिए, जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। ये तस्वीर देख लीजिए, हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के इलाकों में जो आग लगाई है, इजराइल उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट ये भी आया है कि कल जो हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर खतरनाक हमले किए, ड्रोन हमले, उस ड्रोन हमले में एक इजरायली की मौत भी हुई है। उधर ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल से बात करके दुख जताया है और चिंता व्यक्त की है कि नेतन्याहू के ऊपर अब सीधा हमला हो रहा है, जो कि एक बड़ा अलार्म है। एक इजरायली सैनिक की मौत हुई, उनकी मां तड़प तड़प कर सरकार के सामने रो कर कह रही हैं, उस इजरायली सैनिक की मां जो मारा गया है जंग में, कह रही हैं कि हमें गाज़ा और फ़िलिस्तीन को बच्चों की तरह नहीं बल्कि अपने दुश्मन की तरह देखना होगा। हमें गाज़ा को मिटाना होगा, वहाँ के लोगों को वहाँ से भगाना होगा और कब्जा करना होगा। וצה"ל יוצא, בא לי לצעוק שמישהו יקשיב. צה"ל יוצא ונכנסים בפעם השלישית לג'באליה, האיש שלי בג'באליה בפעם השלישית. למה נותנים להם להיכנס לתושבים ובתוכם מכוונים? ואיפה המדינה? האיש שלי בני
פינויים כבר השנה. נלחם ברפיח בג'באליה. אנחנו לא מוכנים לחיות יותר ליד הגדר בפחד, והמלחמה הזאת אומרת שאנחנו נמשיך לחיות בפחד ליד הגדר. מה אתם לא מבינים? יש להילחם עם אויב אכזר כמו שנלחמים עם אויב, לא עם ילדים. תילחמו שם מלחמה אמיתית. יש לגרש תושבים, לקחת אדמה, כמה यहूदी नरगो बिस्राइल। आयरलैंड ने स्टैंड लेते हुए कह दिया है कि हम यूरोपीय यूनियन का वेट नहीं करेंगे कि वो इजराइल पर पाबंदी लगाएं, बल्कि हम अकेले अपने दम पर अपने तरीके से इजराइल पर हथियारों का बैन लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।